एक ही परिवार के लोग तीनों हैं। एक आदमी आम आदमी से है और एक आदमी बीजेपी से, एक आदमी कांग्रेस से। तीनों सगे भाई हैं, एक ही परिवार से हैं। कोई चाचा है, कोई दोनों भाई, सगे भाई मौसेरे लड़के हैं। वो लोगों ने पहले तो बीजेपी में रहे, अब आम आदमी में टिकट ले ली। वोट के टाइम में हमारे अभी पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। अभी हम दीदी भी बनेंगे, माँ भी बनेंगे उन लोग के लिए। अभी सभी हम लोग बनेंगे, हमें अपना परिवार समझेंगे। वोट के बाद हम आप कौन हो और हम कौन है। बच्चों का स्कूल में क्या बांटा जाता है? दलिया। सड़क में क्या हो रहा है? पानी। बात बाकी जगह जगह नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, जिस तरह से अगर मैं बात करूं लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की, तो वह पर्व आजकल हम दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जी हां, दिल्ली में जिस तरह से एमसीडी के चुनाव चरम पर है, उसी दिशा में आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के बवाना क्षेत्र में, जहां पर कि वार्ड नंबर 30N में जो आयशा अख्तर अली जी हैं, उनको बहुजन समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। आयशा जी, पहले तो जानना चाहूँगी, जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो आप में ऐसी क्या विशेषता है जो अन्य प्रत्याशियों में नहीं है? देखिए मैम, ये समस्या हम सबकी है, क्योंकि हम 18 साल से जो हम जिनको वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए किया क्या है? ये गंदे नाली दिया गया, गंदी सड़कें दिया गया, बच्चों का कोई शिक्षा नहीं है। सारे जो हम लोग खड़े हैं, तो शायद मैं अकेली एक लेडीज हूँ, बाकी सब तो जेंट्स है। लेकिन एक औरत का ही दुख समझेगी, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ का बच्चों का दुख समझती है। तो ये देखिए कि बच्चों का स्कूल में क्या बांटा जाता है? दलिया। सड़क में क्या हो रहा है? पानी। बात बाकी जगह जगह कूड़े। लेकिन हम 18 साल से हम जिनको वोट दे रहे हैं वो तो हमें मुड़ के देखते भी नहीं है, ना हमारे बच्चों के स्कूल का शिक्षा के बारे में पूछते हैं, ना बोलते हैं, ना कभी स्कूल आके बच्चों को देखा। वर्कर को देखिए जो काम के लिए जाते हैं, सड़क में कितने पानी, कितने कीचड़, ना उनके कोई फिक्र है। तो वोट के टाइम में हमारे अभी पैर भी पकड़ेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। अभी हम दीदी भी बनेंगे, माँ भी बनेंगे उन लोग के लिए। अभी सभी हम लोग बनेंगे, हमें अपना परिवार समझेंगे। वोट के बाद हम आप कौन हो और हम कौन है, वो हमें नहीं पहचानते। आयशा जी, जिस तरह से आप शिकायत कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाते हैं और जब जीत जाते हैं तो वो यहाँ पर एक बार भी आने का काम नहीं करते, जो जानना चाहूँगी वर्तमान में यहाँ पर कौन सी पार्टी के निगम पार्षद हैं? अब बीजेपी से ब्रह्म प्रकाश जी है, तो वो आज तक यहाँ देखने भी नहीं आया है। वो जीत के तो चले गए, लेकिन यहाँ का हालात उन्होंने देखा नहीं। तो अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये जनता की सहमति से लड़ रही है, आपका खुद का निर्णय था? तो मैम, आप खुद ही देख सकती हो कि जनता हमें खड़ा की और मैं जनता की सहमत से ही खड़ी हूँ। तो आप जीत जाती हैं तो क्या आप भी ब्रह्म प्रकाश की तरह मुंह मोड़ेंगी जनता से, या फिर जनता के बीच में रहकर उनका काम करेंगे? मैम, जनता तो मेरी है, कॉलोनी मेरी है, तो मैं कैसे मुंह मोड़ूं? बच्चे मेरे, घर यहाँ मेरा, सब लोग हमारे हैं, तो हम कैसे इनसे मुंह मोड़े? हम तो उस पार वाले की जैसे नहीं है जो हम मुंह मोड़ के। हमारे साथ देखिए, हम क्या, हमें से क्या पूछ रहे हो? आप जनता से ही पूछ लीजिए, आपको जनता ही जवाब देगी। नहीं, ये लोग तो आपके समर्थक है, आपके समर्थन में आए, लेकिन जो आम जनता, आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो, वहाँ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैम, आम जनता भी आप पूछ सकती हो, आम जनता भी, ये तो हमारे साथ अभी इतने हैं। अभी आम जनता से भी आप पूछ लीजिए, वो हमको आयशा अख्तर जीत जाए और हमारा नाली खड़न जाए, हमारी विकास यहाँ की पास हो जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे बाहर वाले नहीं आए, और बाहर वाले आते हैं, जीत लेते हैं, और वो मुड़ के नहीं देखते, वो आने नहीं चाहते। आप आयशा जी के समर्थन में खड़े हैं? जी हाँ। तो इनको जिताने के लिए क्या, किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? बहुमत से खड़े हैं, हम दिन रात मेहनत करेंगे इनके लिए, हम इनको जिताने के लिए फुल कोशिश करेंगे। माता जी, जानना चाहूंगी, आप पैसे में काम कर रहे हैं या फिर अपनी इच्छा से? नहीं जी, अपनी इच्छा से हम काम कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए। हम पैसे ले लेंगे तो हमारा काम कौन करके देंगे? वो तो फिर बाद में ये कहेंगे ये। तो यहाँ जो है, अगर पैसे की बात है, जब भी हमारी कॉलोनी सही नहीं होती है, पैसे लेते हैं, लेके चले जाते बाहर,
और हम पैसों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम अपनी कॉलोनी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए इनके तो देखिए अक्सर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब चुनाव होते हैं तो लोग कहीं ना कहीं पैसे देते हैं जो प्रत्याशी लड़ते हैं, लेकिन यहाँ की जनता ने बिल्कुल साफ कर दिया, जो भी आयशा के समर्थक है, खासकर महिलाएं कह रही हैं कि हम अगर पैसा लेना होता तो हम और भी पैसा ले सकते थे, अगर पैसा लेकर ही काम करेंगे तो फिर हम इनसे जीतने के बाद कोई काम नहीं कर पाएंगे। और जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए ये आयशा जी के समर्थन में खड़े हैं। तो आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? हम गलियों में जाते हैं, लोगों को समझाते हैं और लोग अब तो ये हाल हो गया कि लोग हमें समझाने लगे। मतलब क्या समझा रही है आम जनता आपको? कि पिछली बार जो आपने फाइट किया, पिछली बार के फाइट में हमें इतना विश्वास नहीं था कि आप इतने वोट ले आएंगे और थोड़े से वोट के कारण हम रह गए थे। इस बार हम लोगों के पास जा रहे हैं तो वो हमें समझा रहे हैं कि इस बार आपको रुकने नहीं देंगे। हाँ, आयशा को इस बार रुकने नहीं देंगे और इस बार हम अपना सीट अपने घर में रखेंगे और किसी कीमत पे हम हारेंगे नहीं। अख्तर अली जी, जानना चाहूँगी, आपने पिछला निगम का चुनाव लड़ा था और आप सेकंड नंबर पे यहाँ पर रहे, तो बहुत बड़ी बात है। तो कितने मार्जिन से आपकी सीट थी, उसमें गैप रहा था? उसमें मैं सेकंड पोजीशन में रहा था, ज़्यादा कोई फासला नहीं था, 3000 का फासला था और 3000 का फासला में ही हमारी सीट हमारे यहाँ से चली गई। तो जो 3000 का फासला था, इस बार विजय दिला पाएगा आपको? इस बार मैं समझता हूँ कम से कम जनता हमें 3 नहीं बल्कि 8-10 हज़ार वोटों से लीड कराएगी। जी, तो यहाँ पर देखिए पार्टी के कुछ समर्थक लोग भी हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे भाई साहब क्या लग रहा है इनके रुझान को देखकर और आम जनता का जो मूड बना हुआ है। इस टाइम जो बस्ती के अंदर जो समस्या है, इंशाल्लाह इस टाइम जीत जाएगा अख्तर भाई हमारी। पिछले 15 साल से जिस तरह से भाजपा एमसीडी में है और केजरीवाल जी भी अपने मुद्दे लेकर आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि हम स्कूलों का अच्छे तरह से निर्माण कराएंगे, क्योंकि वो दिल्ली में अपने मॉडल दिखा रहे हैं। आजकल जीतने की बात सब हाथ जोड़ करके वोट लेके चले गया। 18 साल के अंदर झांकने भी नहीं है, बस्ती के अंदर कोई भी नहीं है। गली का पानी खरंजा जितना भी है, नाली का, स्कूल रास्ता में जितना गंदगी है, कोई झांकने भी नहीं है। हमने खुद अपने हाथों से सफाई करता हूँ गंदगी, ठीक है। एमसीडी के कर्मचारी किस तरह से काम कर रहे हैं? एमसीडी को तो करते ही भी नहीं, हफ्ते में एक दिन आता है, वो भी बस बार काम करके चला जाता है, कोई देखने भी नहीं आता, सो जाता है। फ्री परमिट सरकार की तरफ से फ्री परमिट तंगा लेके चला जाता है। लेकिन भाजपा भी लगातार बड़े बड़े वादे करे कि हमने एमसीडी में 15 साल में बहुत ज़्यादा काम किया है और इस बार भी हम एमसीडी को चमकाएंगे। तो क्या लगता है उनके सिर्फ खाली वादे हैं या जुमले हैं या फिर हकीकत है? ये तो खाली बातें करते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन कोई करता कोई भी नहीं है। जीतने की बात सब करना। कुछ आपसे और कहना चाहता हूँ, ये जो कहते हैं भाजपा वाले या कि हमने एमसीडी में बहुत सारे काम किए, आप मेरे साथ चलें। अभी हमारे वहाँ से बड़े नाला टूटा पड़ा है, वो सारे यहाँ पे कब्रिस्तान बना हुआ, कब्रिस्तान में सारा पानी जाके घुस गया और इन्होंने एक काम नहीं किया। और आप देख सकते हैं, सुबह सुबह आइए, वहाँ पे जो अभी कब्रिस्तान में जो पानी घुस रहा है तो इनके कारण घुस रहा है। इन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किए। इससे पहले भी मैंने ये नाला बनवाने में मैंने काफ़ी मैंने प्रयास किया। ये नाला हमने उदयरा जी से मिलकर हमने बात कर हमने, अभी हमारा वीडियो पड़े हैं, ये नाला हमने ही बनवाया इलेक्शन के बाद। और ये नाला बनवाने के बाद ये इसके जो पानी जो इसके अंदर रुके पड़े हैं, ये एमसीडी काम होता है उसको सफाई करना, और इन्होंने कभी सफाई किया ही नहीं है। अब नाला जो टूट गया है या तुड़वा दिया गया, टूट गया या फिर तुड़वा दिया गया, हमें नहीं मालूम पड़ा क्योंकि हम यहाँ के हैं, ठीक है। हमें बाद में मालूम पड़ता है, वो पहले जीसीबी लेके पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये चाल होती है। अगर उन्हें काम ही करना होता लोगों को, इससे पहले एमसीडी में पूरे का पूरा वही थे काम करते। हमने लोगों ने उन्हें प्यार ही इसलिए दिया, वोट ही इसलिए दिया कि हमारे काम हो, तो आज तक उन्होंने झांका नहीं हमें। और हालात आपके सामने है, आप सुबह सुबह आइए और यहाँ पे रोडों में पानी, ये जो रोड जो है हमारा चलने की रोड, ये नदी बन जाता है। नालियों का पानी निकला नदी बन जाता है। गली में जाइए, गलियों में सबके घरों में पानी घुसता है। तो ये उनकी चाल है। जी माता जी क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, मैं यहाँ 2004 से हूँ और मैंने 3 बार इलेक्शन लड़ा, खूब कांग्रेस का भी और पिछली बार भाजपा का, क्योंकि ब्रह्म प्रकाश जी बोले भाई मैं तो दिल्ली पुलिस को रिजाइन दूंगा और पब्लिक में काम करूंगा, मैं सिर्फ प्रजा के लिए खड़ा हो रहा हूँ। हमने सोचा चलो एक बार बीजेपी को भी दें, वो जीत गया, उसकी तो सूरत आज तक नहीं देखी। कभी बवाना में मिल जाए तो बात दूसरी है, वरना किसी के दुख में नहीं, किसी की गंदगी में नहीं। मैंने कही कि मेरी जो गली है सिर्फ 20 फुट की लंबाई है, भाई साहब उसे बनवा दो, कीचड़ होती है बहुत। बहन जी पैसा आएगा बनवा दूंगा, फिर भी वो हमने आपस में मिलके बनवाई है अपनी गली ये ब्लॉक में,
लेकिन वो नहीं आए। दूसरी बात, झाड़ू वाला जो है, चाहे वो जय भगवान है, चाहे केजरीवाल है, चाहे कोई भी है, आज तक तो हमने उसकी सूरत ही नहीं देखी। उसकी सूरत काली है, गोरी है, पीली है, कैसा है वो? तो वो काहे का? सिर्फ वोट लेने का, वो नोटों से वोट लेते हैं। अब जो आदमी कोई भी अगर इस साल नहीं समझा और अख्तर को वोट नहीं दिया तो उसकी जिंदगी नरक से भी बेहतर नरक में जाएगी। तो मतलब इस बार आप बहुजन समाज पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी को, आयशा अख्तर को समर्थन करेंगे और करवाएंगे। हाथ जोड़ेंगे पब्लिक के, उनको समझाएंगे कि भाई अब के मत चूको कोई भी। बहुत हमने चमचागिरी कर ली इन लोगों की। अब अपने बेटे को संभालो, अपने बच्चे को संभालो। अब तलक औरों को खिलाया, अब अपने को खिला के करो। जी बाबूजी, क्या लगता है कि जिस तरह से हम जनता से बात कर रहे हैं और यहाँ पर जो बेसिक समस्या है इस वार्ड की 30 N की, तो क्या लगता है इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आयशा अख्तर से बेहतर उम्मीदवार कोई होगा या सिर्फ आयशा अख्तर ही? बहुजन समाज के जो आयशा अख्तर को दिया गया है टिकट, इसी बेस पर दिया गया है कि पब्लिक का काम करें, गरीबों का काम करें। यहाँ पर सारे समुदाय के लोग हैं और सबने ये मन बना लिया है कि आयशा अख्तर को अब की बार जिताया जाए। अगर इनको जीत करके ये, क्योंकि ये यहीं के रहने वाले हैं और यहीं के लोगों को सबका, हम पूरे क्षेत्र का 30 नंबर वार्ड का पूरे बहुजन समाज के लोग मिलकर के काम कराएंगे अख्तर अली को, और एक एक वोट इनकी झोली में डलवाएंगे। चाहे हमें लोगों का पैर पकड़ना पड़ेगा। गांव के एक ही परिवार के लोग तीनों हैं, एक आदमी आम आदमी से है और एक आदमी बीजेपी से, एक आदमी कांग्रेस से। तीनों सगे भाई हैं, एक ही परिवार से हैं। कोई चाचा है, कोई दोनों भाई, सगे भाई मौसेरे लड़के हैं। वो लोगों ने पहले तो बीजेपी में रहे, अब आम आदमी में टिकट ले लिए और बीजेपी से टिकट ले लिए। लड़ाई हमारी सीधा बीजेपी से है। आम आदमी तो हवा हो गई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे ही आम आदमी के हमारे साथ रहते थे जय भगवान, कहते थे हम कैडर के हैं, लेकिन वो जैसे कैडर से जीते तैसे भाग गए आम आदमी में। एक बार समाज का काम नहीं किए। जब अपने समाज का काम नहीं किया तो तुम्हारा काम कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध सभी को है, मुझे बस्ती वालों से अनुरोध है कि किसी तरीके से अब की बार आयशा अख्तर को जिताइए अपना वोट दे करके, और बहुजन समाज के कार्यकर्ता सारे लोग लग जाएं। जितने यहाँ भाई बिरादर सारे लोग जो भी है, किसी भी समुदाय से हैं, वो लोग सब लेकर के आयशा अख्तर को जिताएं। तो देखिए जिस तरह से लगातार लोग यहाँ पर आयशा के समर्थन में जुटे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये तो समर्थक है इसलिए इनको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं आपस में चर्चा कर रही हैं। हम उनसे भी जुड़ने का प्रयास करें कि आखिर वो आयशा अख्तर को किस तरह से देख रही है और जो अन्य प्रत्याशी आ रहे हैं उनमें और इनमें कितने बड़े स्तर पर अंतर देखकर आकलन कर रही हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, आप यहीं पर रहते हैं? हाँ जी। क्या करते हैं? हाउस वाइफ। आपके यहाँ पे अभी चुनाव है, तो जानना चाहूंगी जितनी भी पार्टियों के प्रत्याशी हैं सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन लग रहा है आपको? अभी तो आयशा जी लग रही है मुझे, क्योंकि ये बेहतर इसीलिए क्योंकि हमारे बीच की है, बाहर की है नहीं है, और इनसे हमारा रिश्ता एक बाहर वालों की तरह या गैर जाति की तरह नहीं है, बिल्कुल अपनी बहन और बड़े लोगों की बेटी, बस अपनों की तरह रिश्ता इनसे। तो क्या लगता है ये जीत कर आती है तो यहाँ का जो क्षेत्र का विकास हो पाएगा या ये कर पाएंगी? वो बेशक ना कर पाए, हम करवाएंगे, इतना तो भरोसा अपने ही अपनों के काम आते हैं और ये हमारे काम आएंगी। इनसे पहले जो काफी प्रत्याशी यहाँ पर जीत कर आए उनसे क्यों नहीं काम करवा पाए? बाहर के थे ना, हम उन्हें जानते नहीं थे, गूगल पे भी नहीं मिलते थे ढूंढने पर, और कॉलोनी में उनका ऑफिस ही नहीं था, गूगल से भी गायब थे। हाँ जी, बवाना में उनका शटर डाउन रहता था, कहाँ ढूंढे। आपका नाम क्या है? हिना। हिना जी, यहाँ पर जो चुनावी बिगुल बच चुका है आप देख रहे हैं, तो जानना चाहूंगी बेसिक समस्या आपके यहाँ की क्या है और क्या लगता है उन समस्याओं को कौन सा प्रत्याशी पूरा कर सकता है जीतने के बाद? जो यहाँ समस्या ज़्यादातर नाली है। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बवाना वाले जो जीतते हैं वो हमारे हालातों को देखने नहीं आते हैं। आयशा अख्तर अली जो है, जो हमारे बीच में ही रहती है, वो इस कॉलोनी में गंदगी में हमारे साथ साथ रहती हैं। उन्हें पता गंदगी क्या चीज़ है और हमें भी पता गंदगी क्या चीज़ है। वो जीते हुए हैं, वो वहाँ रहते हैं, जिस दिन इलेक्शन होता है हाथ जोड़ के हाँ जी दीदी, हाँ जी माँ जी बोलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। कोई काम करना होता है, मैं 18 साल की उम्र से 23 ईयर्स हो गई है मेरी, आज तक मेरा पहचान पत्र नहीं बना है। मैं हर बार फॉर्म भर के आती हूँ पर मेरा कभी भी कोई रिजल्ट नहीं है। मैं उनसे रीज़न पूछती हूँ कि मेरे को ये बताओ मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताओ, मैं उसे ठीक करूँगी, बट कोई रीज़न, कोई मतलब कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं देते। वोट किसको दे रहे हो इस बार?
हमारा वोट सिर्फ आयशा अख्तर को है। आप किसको दे रहे हैं? आयशा अख्तर जी। आप किसको देंगे? आयशा अख्तर अली, आयशा अख्तर को। आयशा अख्तर। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं, एक बहुत बड़ी उम्मीद नजर आ रही है, खासकर जो आयशा अख्तर जी हैं उनके फेवर में यहाँ पर जनता का जो बहुमत है वो जा रहा है, और खासकर महिलाएं कह रही है कि वो हमारे बीच की है और जो यहाँ की समस्या है वो उनसे वो अच्छी तरह से वाकिफ है। तो इस बार हम बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और आयशा अख्तर जी को यहाँ से निगम पार्षद बनाकर बहुजन समाज पार्टी के